यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बातें भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। ये उपाय आपने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन करना है। हाल ही में 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आ रही है, तो ये उपाय आपने 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन ही करना है। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में व्यस्त रहते हैं, तो वो उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में क्या होगा, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद आ गया है, आपके लेवल का है, आप वहां करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय आपको बताने वाला हूं, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो प्रिय दर्शकों, 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आ रही है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास हल्दी की 5 गांठ होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की 5 गांठें आप ले आइए। आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगी। और यदि आपके घर में पहले से ही रखी हैं तो उनको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। हल्दी की गांठ क्या होती है, कई माताएं बहनें नहीं जानती हैं, तो मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। ये हल्दी की गांठें होती हैं। और क्या चाहिए? लाल रंग का धागा आपके पास होना चाहिए। अब ये धागा कितना होना चाहिए? जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी हाइट के बराबर के 5 धागे आपके पास होने चाहिए। उनका रंग लाल होना चाहिए। अब ये धागा आप मोली का भी ले सकते हो, कलावे का जो धागा होता है वो भी आप ले सकते हो, या फिर जिसके साथ कपड़े सिले जाते हैं, रील का धागा जिसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हो, या फिर कोई अन्य धागा भी आपके पास हो सकता है। बट उसका जो रंग है वो लाल होना चाहिए और 5 धागे होने चाहिए और हाइट के बराबर के होने चाहिए। अब ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इन्हीं 2 चीजों की मुख्य रूप से ये उपाय करने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये 2 चीजें आप पहले से ही लेकर अपने घर में रख लीजिए। और ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। चाहे आप बच्चे खुद कर रहे हो तब भी, और यदि आप माता पिता हो, आप कर रहे हो, तब भी आपको नहाना होगा। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना।
उसके बाद ये जो मैंने 5 हल्दी की गांठ और धागे बताए हैं, ये भी आपने अपने साथ ही लेकर बैठ जाना है। तो आपने एक धागा उठाना है और उस धागे में आपने गांठ लगानी है। कितनी गांठें लगाओगे? वर्तमान समय में जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने लगानी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 25 साल का होकर के 26वें साल में चला हुआ है तो 26 गांठें, यदि 27 का होकर के 28वें में चला हुआ है तो 28 गांठें। मतलब जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने लगानी है। एक सिरे से शुरू करना है और दूसरे सिरे तक गांठें लगाते हुए चलते रहना है। मतलब एक ही जगह पर गांठें नहीं लगानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप दे करके आपको गांठें लगानी है। और इसी प्रकार से 5 धागों में आपने गांठें लगानी है। मतलब ये नहीं कि आपने 5 धागों को इकट्ठा लिया और गांठ लगा दी, नहीं, अलग अलग धागे में अलग अलग गांठें आपको लगानी है। और उसके बाद हल्दी की गांठ लेनी है और ये धागा हल्दी की गांठ पर आपने लपेट देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ लेनी है और दूसरा धागा लेना है, उसको भी आपने इस प्रकार से लपेट देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो इस प्रकार से 5 हल्दी की गांठों पर 5 धागे आपने लपेट देने हैं गांठ लगाकर। आगे क्या करना है? उसके बाद देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये उपाय बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे आपने घुमा लेना है। और यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए 7 बार क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के फोटो के ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हो। अब ये हल्दी की गांठ जिसके ऊपर आपने धागे लपेट लिए हैं, सिर के ऊपर से घुमा लिया है, इनका क्या करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके आसपास कोई भी 5 मंदिर हो, कई जगह ऐसी होती है नजदीक नजदीक में मंदिर मिल जाते हैं और कई जगह ऐसी होती कि दूरी में मंदिर मिलते हैं। तो आपके आसपास कोई भी 5 मंदिर हो या फिर थोड़ी सी दूरी पर हो, तो आपने 5 मंदिरों में जाना है और मंदिर का जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, वहां पर अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी की गांठों को रखना है। एक मंदिर में गए, एक हल्दी की गांठ अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दी, फिर दूसरे मंदिर में चले जाओ, दूसरी हल्दी की गांठ रख दी। इसी प्रकार से एक एक हल्दी की गांठ मंदिर के मुख्य द्वार पर आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देनी है। मंदिर के अंदर नहीं रखना है, मुख्य द्वार पर। आप एक साइड में रख सकते हो, किसी साइड में भी। और यदि 5 मंदिर नहीं मिल पाते हैं आपको, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप किसी पार्क में चले जाइए और 5 पेड़ के नीचे आप ये हल्दी की गांठ रख दीजिए। पेड़ अलग अलग होना चाहिए, पेड़ कोई भी हो सकता है, पेड़ कोई भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है कांटेदार पेड़ ना हो, मतलब पेड़ पर कांटे ना आते हों। जैसे बबूल का पेड़ है तो ऐसे पेड़ के नीचे नहीं रखना है, मतलब ठीक ठाक पेड़ हो और पेड़ के नीचे आपने 5 हल्दी की गांठों को रख देना है। अलग अलग पेड़ के नीचे अलग अलग हल्दी की गांठ को अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने रख देना है। तो ये उपाय आपने एक ही बार करना है, एक ही दिन करना है। ये उपाय यदि आप मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में किसी भी गुरुवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, चमत्कारी उपाय है। ये उपाय यदि आप करोगे तो आप खुद देखोगे इस उपाय के प्रभाव से कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स होने की संभावना अधिक बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी में लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हो, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है वो आप मुझसे जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर गुण मिलान आप करवाना चाहते हो, यदि इस प्रकार की सहायता आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेजकर उनकी विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।